ये कहानी है 1704 ईस्वी की, जब गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु और उनके कुछ मुट्ठी भर सिख योद्धाओं ने मुगल सेना के लाखों सैनिकों का सामना किया था। ये लड़ाई चमकौर साहिब नामक स्थान पर लड़ी गई थी, जो आज पंजाब के रूपनगर जिले में है। गुरु गोबिंद सिंह जी को आनंदपुर साहिब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। भयंकर ठंड और मुगल सेना का पीछा करते हुए वो चमकौर साहिब पहुंचे। उनके साथ केवल 40 सिख थे, कुछ उनके अपने पुत्र और कुछ उनके सबसे वफादार सैनिक। जब उन्हें पता चला कि लाखों की संख्या में मुगल सेना उनका पीछा कर रही है, तो उन्होंने चमकौर साहिब की एक कच्ची हवेली में मोर्चा संभालने का फैसला किया। मुगल सेना के सेनापतियों को लगा कि वे गुरु जी को आसानी से पकड़ लेंगे। उन्होंने हवेली को चारों ओर से घेर लिया और हमला शुरू कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखों को आदेश दिया कि वे छोटे छोटे जत्थों में हवेली से निकलें और दुश्मन का मुकाबला करें। एक एक करके सिख योद्धा बाहर निकलते गए और जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जयकारा लगाते हुए दुश्मनों पर टूट पड़े। उनकी बहादुरी ऐसी थी कि मुट्ठी भर होने के बावजूद उन्होंने मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। गुरु जी के 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह लगभग 18 वर्ष और बाबा जुझार सिंह लगभग 14 वर्ष ने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने पिता से इजाजत मांगी कि वे भी युद्ध भूमि में जाकर शहीद हों। गुरु जी ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और उन्हें युद्ध के लिए भेजा। दोनों साहिबजादे अपनी छोटी उम्र के बावजूद अदम्य साहस से लड़े और अंततः शहीद हो गए। ये एक ऐसी असाधारण लड़ाई थी जहां 40 सिख योद्धाओं ने लाखों की सेना का सामना किया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पुत्रों और अपने वफादार सिखों को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में 3 अन्य सिखों और भाई दया सिंह जी के आग्रह पर गुरु जी ने हवेली छोड़ दी ताकि वे सिख धर्म को आगे बढ़ा सकें। चमकौर साहिब की यह लड़ाई न केवल सिख इतिहास में बल्कि पूरे विश्व के सैन्य इतिहास में एक अनूठा उदाहरण है, जहां इतने कम सैनिकों ने इतनी बड़ी सेना का मुकाबला किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बलिदान और धर्म के प्रति निष्ठा से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। क्या आप पंजाब से जुड़ी कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?